नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद में लगभग मैं बात करूं तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना ज़्यादा टाइम हो चुका है जैसे जेल में वीडियो बनाए। लेकिन मैं आज आपके समक्ष कुछ प्रूफ को लेकर के आया हूं जो आपकी आंखें खोल देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में पेपर लीक हुआ या नहीं। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। कई सारे ऐसे गर्ल्स है जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी शादी का जो पैसा है झोंक दिया इसमें। ये सूत्रों के हिसाब से पता चला, प्लस में कमेंट करके कई सारे छात्र बता रहे थे। देखिए यहाँ पे पूरा विवरण देखिए, यहाँ पे पेपर लीक का जो सबूत वो कंफर्म माना जा सकता है। घर में लड़ाई होना शुरू हो गई क्योंकि पेरेंट्स जो है अब सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसे दिए थे, जमीन गिरवी रख के, जमीन बेच करके, बैंक से लोन के, कभी इधर उधर से पैसे कट रहे, मांग के छान करके, इधर उधर से कुछ भी करके पैसे दिए। जाहिर सी बात है, हम पैसे देंगे तो हम लेंगे ना भाई, हिसाब तो लेंगे। हम पैसे किस लिए दे रहे हैं? आप पढ़ाई में पैसे किस लिए? रिजल्ट आने के लिए। अच्छे से पढ़ेंगे आपका नौकरी लगेगा। लेकिन यहाँ पे पैसे दे रहे सेटिंग करने के, सेटिंग होगा ही नहीं। तो छात्रों को क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे। खून के आंसू, जान मतलब शरीर से जान निकल रहा होगा, बस दम घुट रहा होगा उन लोगों के, क्या हो रहा है हमारे साथ, शायद हम ये गलती ना करते, ऐसा लोग सोच रहे होंगे। हालांकि चिड़िया जब चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। तो समय है आप सुधर जाने का। बहुत सारे लोग अभी फंडिंग स्टार्ट कर रहे, अभी हजार हजार रुपये का आप लोग फंडिंग कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं करें। क्यों? क्योंकि जो पैसा गया तो समझिए कि चला गया, अब वो आपके किस्मत में था ही नहीं। ठीक है, चलिए पूरे डिटेल हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सीजल परीक्षा 21 जवानों के पास होने के मामले की जांच की मांग। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि क्या इतने सारे जवान एक ही जगह से कैसे पास हो जाते? हालांकि अलग अलग जगह से हैं, लेकिन ये जो बटालियन है यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, 20, 2, 10, 9 इस तरीके से। हालांकि इतने इतने सारे जवान जो टीम में कैसे पास हो सकते हैं, इसके जांच के लिए मांगा गया है। देखिए क्या बोला गया है, ध्यान सुनिएगा। सीजल परीक्षा में आईआरबी के 21 जवानों के पास होने के मामले की जांच की मांग अधिवक्ता सह आरटीआई कार्यकर्ता मुकेश कुमार ने की है। मुकेश कुमार किए हैं। जाहिर सी बात है कि जांच होना चाहिए कि ये लोग पास हुए तो हुए कैसे। यहाँ तक कि सीआरडी ने खुद 40-45 प्रश्न को मैच करने की बात की है। प्लस में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले आपका क्या बोलते हैं, पैसे की लेन देन की बात सामने आ गई। प्लस में ये चीज़ें जो अभी हजारीबाग का बाकी है, पटना का आना बाकी है, सिर्फ नेपाल का आया है, वीरगंज का, और भी कई जगह का आ रहा है धीरे धीरे। रांची का आना बाकी है, और भी कई सारे जहाँ पे जो हमारे कुणाल सर है लगातार इन सारी चीज़ों पर अपडेट करते रहते हैं कि अभी यहाँ का आना बाकी है। अभी तो 40-45% मिला है, अभी और 90% मैच करने की बात सामने आ रही। तो आखिर उनके पास जो डाटा है कहीं ना कहीं सही है। उन्होंने सारी चीज जांच करवा रखे, प्राइवेट एफएसएल भी हो चुका है, सारी चीज हो चुका है, सारी चीज सही है। बस इंतजार है सिर्फ और सिर्फ एक बार दोनों वकील के बीच में आमने सामने आने की। और कल हो सकता है कि आमने सामने हो सकता है, क्या होगा ही होगा। ठीक है, आमने सामने आएंगे और उसका निष्कर्ष जरूर मैं आपको बताऊंगा कल। चैनल में अगर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए उन्होंने गृह विभाग व पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों व जांच एजेंसियों को पत्र लिखकर पेपर लीक होने की आशंका जताई। शिकायतकर्ता का कहना है कि बिना पेपर लीक के इतनी बड़ी संख्या में एक ही बटालियन के इतने सारे जवान हैं, सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। कैसे ले पाएंगे, इसकी जांच होनी चाहिए। और यही लोग जो थे शामिल थे, कुंदन त्रिपाठी और कई सारे लोगों का नाम आ रहा था मास्टरमाइंड का। हालांकि वो लोग नहीं, और भी कई सारे लोग हैं मास्टरमाइंड। संदीप त्रिपाठी हो गए, क्या क्या नाम था जो पिछला वीडियो मैंने बताया था, आप जाके देख सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक ही बटालियन के इतने सारे जवान पास नहीं हो सकते। जिला बल व जैप आदि के पूरे राज्य में 10 से भी कम जवान पास हुए। शिकायतकर्ता के अनुसार गोड्डा के 5 जवान, आईआरबी के 9, गिरिडीह से 5, आईआरबी के 10, पलामू के 6 तथा आईआरबी 2 2 के
चाईबासा मुसाबनी से 1, जामताड़ा से 4, कुल 21 जवान परीक्षा में पास हुए। तो ये सारे जो है प्रश्न खड़े करते हैं कि आखिर इन्होंने अगर प्रश्न पत्र नहीं देखा हुआ तो आखिर पास हुआ तो हुआ कैसे। मैं मानता हूँ कि अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी पास हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न बनता है कि इन सभी के बीच में अगर कोई व्यक्ति बोल रहे कि जांच किया जाए तो करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या उनकी बातों में सच्चाई है या झूठ। कोई व्यक्ति ऐसे बिना प्रूफ के नहीं बोलता है, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रूफ है जिसके कारण इसके लिए जांच की मांगे। सीआईडी खुद जब एक्सेप्ट कर रही है, बस सारा चीज हो रहा है, बस एक चीज नहीं हो रहा है कि पेपर लीक को ये लोग मान रहे हैं। सारा चीज धन उगाही का मामला चल रहा है। धन उगाही में क्या 40-45% मिलेंगे? हम पैसा किस लिए दे रहे हैं? जाहिर सी बात हमारा काम होना चाहिए। उनको प्रश्न दिया गया, ठीक है, उसमें मानते 1-2 लाख 3 लाख जितना दिया, लेकिन जिस समय परीक्षा देने के आने के दे लिए उसके बाद आए, उसके बाद अगर प्रश्न पत्र मैच ही नहीं करता तो क्या वो पैसे देते? नहीं ना। फिर ये पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ तो हुआ कैसे? सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। कल खुलासा होगा कुछ ना कुछ, दोनों वकीलों के बीच में डिबेट बातें होनी चाहिए। उसी का इंतजार किया जा रहा है सभी छात्रों के द्वारा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पेपर लीक का जो सबूत है सामने आएगा और कंफर्म माना जा सकता है इन्हीं सारी चीजों को लेकर। घर में लड़ाई होना भी शुरू हो गया। पैसे देने वाले कई सारे ऐसे भी गार्जियन जिन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रख करके पैसे दिए छात्रों के बोलने पर, क्योंकि माँ बाप का सिर्फ एक ही सपना होता है कि बेटा हमारा खुश रहे, किसी भी तरीके से नौकरी ले ले, ये सोचते हैं, ठीक है, गलत हो सही है नहीं। माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बेटा जो भी कर रहा सही है, बाकी बात जो सही कर रहा है अगला यानी कि दूसरा व्यक्ति वो गलत हो सकता है, ठीक है। उनका कहना है कि हमारा बेटा सही है, बाकी बात लोग गलत है, ठीक है। अपने बेटे के लिए कुछ भी करते, वही कारण है कि आज उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 30-35 लाख जितना भी बात है सामने है, सीआईडी 20 लाख की बात को एक्सेप्ट कर ली है। प्लस में कई सारे ऐसे गर्ल्स है, कमेंट के माध्यम से आ रहा था हमारे पास कि उन्होंने अपना जो शादी का जो दहेज होता है आजकल जो चलता है, उसका जो पैसा है उन्होंने इसी में झोंक दिया है, ठीक है। बाकी बात उनका क्या होगा आप सभी समझ गए होंगे, कितना कुटाया होगा। प्लस में मैं तभी हंस रहा हूँ, लोग दुखी होंगे, टेंशन में होंगे, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। हालांकि कल जो होगा कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। इतने दिन हुए जो भी हुए, कुछ भी एक सटीक जानकारी में बोलूं तो कुछ भी चीजें नहीं हुई, सिर्फ डेट पर डेट मिलता गया। एक बार भी बहस अच्छे तरीके से नहीं हुई। कल बहस होना चाहिए और होगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पल पल का अपडेट मैं दूंगा। चैनल में आप लोग नए हो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट दिया था। प्लस में जीएसएससी का जो भी अपडेट हो सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।